हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन दोस्तों देखिए, नाउन के हमने सारे पार्ट पढ़ लिए, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, आवश्यक नाउन। ये सारे पाँचों नाउन हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया कि कॉम जो है मॉडर्न इंग्लिश के आधार पर जो है नाउन को दो भाग में विभाजित किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। फिर उसके बाद हमने जेंडर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया दोस्तों? जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, चारों जेंडर पढ़ लिए। उसके बाद फिर दोस्तों हमने एक छोटा सा और किस्सा शुरू किया है फॉर्मेशन ऑफ नाउन। नाउन का रूप कैसे कैसे होता है, कहाँ कैसे रूप में जो है सिंगुलर से नंबर बताया भाई। नंबर में हम फिर उसके बाद बताया कि नंबर कितने होते हैं, दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो ये नंबर अब सिंगुलर और प्लूरल कैसे किस आधार पर बनते हैं, ये हम उनके फॉर्मेशन ऑफ नंबर के आधार पर हम लोग थोड़ा सा रूल और नियम जान रहे थे। उसी क्रम में मैंने 6 रूल आपको लिखा दिए हैं, और 6 रूल को मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे क्या यूज करते थे। यानी कि पहला हमने ये बताया था कि किसी भी नाउन में नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें सफिक्स जोड़ते हैं। सफिक्स मतलब यस या ई एस, आई ई एस, वी ई एस जोड़ करके बनाया जाता था। या फिर जब मैंने बताया था दूसरा रूल ये बताया था कि किसी कोई ऐसा नाउन होता है जिसके हम बीच में आए हुए वॉवेल को चेंज करके उसका प्लूरल बनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैन का मैन बनता था, वुमेन का वुमेन बनता था ये। और इसको जैसे एप्पल मैंने बताया था, एप्पल का एप्पल्स बन जाता था सिंगुलर से प्लूरल। आई बात मैं समझ में? ठीक है भाई, तो ये मैंने 2 रूल ये बताए थे। फिर उसके बाद हमने तीसरा रूल ये बताया कि किसी भी कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए, प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उसके मेन वर्ड में जो है यस या सफिक्स जो भी जोड़ते हैं उसके हम मेन वर्ड में जोड़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था ब्रदर इन लॉ। यदि हमको इसको प्लूरल बनाना है दोस्तों तो कैसे बनाते हैं? ब्रदर्स इन लॉ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हम इस तरह से इनका प्लूरल बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको फुल को बताया, यदि जिस वाक्य में फुल वर्ड आता है उसमें हम प्लूरल किसका बनाते हैं भाई? कैसे बनाते हैं? यस जोड़ करके बनाते हैं। जैसे मैं कह दूं हैंड फुल की बात करूंगा तो इसको कैसे बनाते हैं भाई? तो इसको हम फुल यानी कि यस या ईएस लगा करके बनाते हैं। तो ऐसे करके हमने आपको 3-4 रूल बताए हैं दोस्तों, 6 रूल बताए हैं। आज हम उसी के आगे कैरी करते हैं 7वां रूल। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए 7वां रूल क्या है भाई? 7वां रूल ये कहता है कि किसी का जो है एब्रिविएशन फॉर्म, जैसे आप लोग देखते हैं लिखा जाता है ना, जैसे मैं कह दूं BA, ये MA, तो जैसे ये हमारा कुछ डिजिट आ गए, कोई डिजिट आ गया और कोई अल्फ़ाबेट आ गया, या फिर जो है हमारा कोई एब्रिविएशन फॉर्म आ गया, तो यदि हमको इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो हम कैसे इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो वही इसी के रूल को आज हमको बताना है। तो ज़रा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ए का बनाना है, ए को जैसे ये देखिए कैसे बनाएंगे भाई? ए को ऐसे या सेकंड को ऐसे, बताइए बनेगा कि नहीं भाई? बोलिए बोलिए। चलिए तो आइए हम इनको रूल के माध्यम से जानते हैं कैसे क्या है। तो आप रूल नंबर 7 डालिए भाई। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 7। अब ये रूल नंबर 7 क्या कहता है, ज़रा समझिए क्या कहता है कि अल्फ़ाबेट, मैंने कहा अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला, कॉमा डिजिट, डिजिट मीन्स क्या होता है भाई? अंक। क्या होता है? अंक। अल्फ़ाबेट, डिजिट,
या फिर जो है कोई आपका डिजिट एवं एब्रीविएशन एब्रीविएशन फॉर्म। एब्रीविएशन फॉर्म क्या होता है? संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। बात समझिए। अभी जैसे मैंने आपको जैसे चर्चा किया वही है, का प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? बोलिए। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। चलिए जैसे एग्जांपल लिखिए भाई, एग्जांपल लिखिए। जैसे मैं आपको अल्फ़ाबेट की बात किया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, तो इसका ज़रा हमको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ऐसे भी बनता है और एक एपोस्ट्रोफी लगा करके ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है और एपोस्ट्रोफी लगा करके ऐसे बनता है। जैसे मैं बताऊं, अभी एब्रीविएशन फॉर्म यानी कि बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, यदि हमको इसको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई? बीए या फिर बी ए एपोस्ट्रोफी यस। एम ए, एम ए क्या बनाना है दोस्तों? कैसे बनाएंगे? एम ए ये या फिर एम एपोस्ट्रोफी यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हम लोग इसका एब्रीविएशन फॉर्म कैसे बनाया जाता है ये देख लीजिए आप, इस तरह से बनता है। बात समझ में आया ना? हमने न्यूमरल को नहीं बताया। देखिए न्यूमरल को यदि हमको एक को बताना है, दो को बताना है, तो इसको हमको प्लूरल बनाना है तो ऐसे बन सकता है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनने का तरीका है दोस्तों। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई आगे चलें। अब हम जो अब रूल बताने चल रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। इस रूल से आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप बहुत बड़ी गलती करके एग्ज़ाम से चले आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा पहले, फिर उसके बाद रूल लिखाऊंगा। देखिए जैसे आपको कुछ नाउन ऐसे मिलते हैं, ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ, ये देखिए मेमोरेंडा, एजेंडा, आप ज़रा बताने का कष्ट करेंगे कि ये हमारा सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है। अब देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्ज़ाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सिंगुलर नंबर नहीं है, ये हमारा प्लूरल नंबर है। इनका सिंगुलर नंबर क्या होता है? मेमोरेंडम, और इसका एजेंडम। तो ये हमारे सिंगुलर नंबर के, ये हमारा सिंगुलर नंबर का नाउन है और ये हमारा प्लूरल नंबर का नाउन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, तो यही मुझे अभी 8वें नंबर रूल में लिखाना है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है, या जो ग्रीक होते हैं, लैटिन होते हैं, इनका प्लूरल एकदम अलग तरीके से बनता है ना दोस्तों? चलिए देखते हैं। देखिए भाई लिखिए रूल नंबर 8। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ग्रीक एवं लैटिन, ग्रीक एवं लैटिन से बने होते हैं, ग्रीक एवं लैटिन से बने होते हैं, है ना भाई, या माने जाते हैं, एवं ऐसे नाउन का प्लूरल नंबर अलग तरीके या इर्रेगुलर तरीके से, इर्रेगुलर तरीके से
बनाया जाता है। इर्रेगुलर तरीका मतलब यानी कि दोनों का यानी कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, समझिएगा। अर्थात जैसे मैं बताऊं, अर्थात सिंगुलर नंबर एवं प्लूरल नंबर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए भाई, एजेंडम, एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए एजेंडम, जरा इसका सिंगुलर बनाइए, प्लूरल बनाइए भाई, एजेंडम का प्लूरल एजेंडा। क्या होता है ये? कार्यक्रम की सूची या कार्यक्रम को विधिवत तरीके से उनका सूची लिस्ट बनाने वाले, ये उसे कहते हैं कार्यक्रम की सूची। जैसे मैं मेमोरेंडम की बात करें, इसका प्लूरल बनाएंगे भाई मेमोरेंडा, डिक्टम की बात करें भाई, डिक्टा, ठीक है भाई। तो ये ऐसे ऐसे बहुत वर्ड हैं जो आपको हर बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, समझे भाई। डेटम की बात करें, डेटम की बात करें तो इसका प्लूरल डाटा बनता है, डेटम आंकड़ा, डाटा आंकड़ा। तो ये देखिए आपको इस तरह से आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने को मिलते हैं, ठीक है भाई। आगे चलें, बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। ये एजेंडम, एजेंडा, मेमोरेंडा, डिक्टम, डिक्टा, डेटम, डाटा, ये आपके सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाए गए हैं। यानी कि मैंने कहा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ग्रीक और लैटिन में प्रयोग किए जाते हैं और उनका प्लूरल नंबर इर्रेगुलर तरीके से बनाया जाता है, यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए सिंगुलर और प्लूरल एक दूसरे से एकदम अलग है। एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है एकदम। अब देखिए ये सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, अब जरा इनको आपको सब्जेक्ट के रूप में यदि बना के दे देता है, ये प्लूरल नंबर का नाउन बना करके दे देगा और पता चला आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप सोचोगे कि इसमें यस या यस लगा ही नहीं है, तो हमारा नाउन सिंगुलर, और जब सिंगुलर नाउन है तो क्रिया भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, और हम वहाँ पर गलती करके चले जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों ये आप इसको जानते रहिए, चलते हैं आगे। चले भाई आइए, तो ये फॉर्मेशन ऑफ नाउन जो था ये आपका फिनिश हुआ दोस्तों, ठीक है। नंबर जो था, सॉरी नाउन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर था कि नंबर में कितने फॉर्मेशन हमने कैसे क्या सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से यूज किया, ये हमने आपको पूरा कंप्लीट बताया। अब चलते हैं हम केस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं भाई, केस की बात करते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं कि केस हमारे कितने होते हैं। देखिए केस मीन्स क्या होता है? कारक। क्या होता है भाई? कारक होता है। बात समझिएगा, केस क्या होता है। जैसे हम आपको जानते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं, रिफ्लेक्सिव केस होता है ना, केस इन अपोजिशन होता है ना दोस्तों, पॉजेसिव केस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इसमें पढ़ने वाले हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आइए देखते हैं। देखिए भाई केस ज़रा समझिए क्या होता है। केस समझ लीजिए पहले क्या होता है। देखिए कारक वह शब्द होता है जो संबंध दिखाने का काम करता है। वह कारक होता है जो
संबंध यानी कि किसी वाक्य में किसी शब्द से, बात समझिएगा, किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखाने का कार्य करता है। शब्द वह कारक होता है या कारक वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखाने का कार्य करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। केस, जरा ये भी ध्यान दीजिए, केस नाउन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? नाउन से मिलकर बना होता है। इसलिए यह नाउन के बीच ही संबंध दिखाने का कार्य करता है। संबंध दिखाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, यानी कि केस किससे मिलकर बना होता है? नाउन से ही बना होता है, और इसलिए जो है नाउन के बीच ही संबंध दिखाने का कार्य करता है। चलिए भाई, काइंड्स ऑफ केस अब ज़रा समझते हैं कि केस कितने प्रकार के होते हैं। इनको एक एक करके सीखेंगे। काइंड्स ऑफ केस, ज़रा समझिए कितने काइंड होते हैं भाई। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है रिफ्लेक्सिव केस। चौथा है केस इन अपोजिशन। और पांचवा है आपका वोकेटिव केस या पॉजेसिव केस। छठा है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, छठा है आपका वोकेटिव केस। तो ये आपके इतने प्रकार के केस हैं भाई, समझिएगा कि बात को। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, केस इन अपोजिशन, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। ये आपके केस इन अब क्या है भाई? काइंड्स ऑफ केस हैं। चलिए अब एक एक बात को समझेंगे कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, केस इन अपोजिशन, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस क्या होता है। आइए चलते हैं भाई। चलिए इतना नोट हुआ, आइए देखते हैं। हेडिंग डालिए भाई, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। देखिए भाई, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, जैसा कि हम इसके नाम से ही परिचित हैं, सब्जेक्टिव केस। परिचित है कि नहीं दोस्तों? देखिए ज़रा, नाम से ही परिचित हैं सब्जेक्टिव केस।
तो लिखिए ज़रा डिफिनीशन। द नाउन अ प्रोनाउन विच इज द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन which is used at the place of subject is called subjective case, यानी कि वह नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं हिंदी में लिखा हूँ, वह नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है सब्जेक्टिव केस कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वह नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है भाई? सब्जेक्टिव केस कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब्जेक्टिव केस की बात हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस की तरफ ले चलता हूँ, तब दोनों को आपको समझाता हूँ। ऑब्जेक्टिव केस, इसका भी वही हाल है, यानी कि वह नाउन प्रोनाउन जो किसके स्थान पर यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि वह नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने देखिए दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको बताया, जरा देखिए अब बात को समझिए। सब्जेक्ट आपकी वर्ब आती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं दोस्तों? जरा बताइए। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जब कोई नाउन यूज होता है तो उसी को हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाला नाउन सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको। देखिए भाई, ऑल स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ऑल स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए भाई, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाला नाउन सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस में। मैं बताऊं, चलिए। मोहन प्ले
प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। मोहन प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ज़रा बताइए भाई, ये हमारा सब्जेक्टिव केस और क्रिकेट खेल रहा है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई किसी को डाउट तो नहीं है भाई सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में? बोलिए। चले आगे। आइए देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर इरेज करता हूँ, अभी इसमें से और थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। देखिए, मज़े की बात यह है दोस्तों कि अभी मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक दूसरे का स्थान क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? चलिए देखिए, नोट के रूप में देख लीजिए। नोट के रूप में यही होगा कि सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव केस एक दूसरे में क्या कर सकते हैं भाई? अपना स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं। के स्थान को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। मैंने क्या कहा? मैं सबसे पहले लिखता हूँ सब्जेक्टिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, देखिए भाई, एग्जांपल देखिए। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। किस नियम में लागू होता है? पैसिव वॉइस में। याद करिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए, किसी को कोई डाउट है भाई? बन गया ना? ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। कोई डाउट? तो वही चीज़ मैंने आपको लिखाई कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में एक दूसरे में एक्सचेंज किया जा सकता है। कोई डाउट? चलिए भाई, ये तो मैंने बताया आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की बातें। आइए तीसरा बताते हैं आपको, रिफ्लेक्सिव केस की बातें। हेडिंग डालिए रिफ्लेक्सिव केस। देखिए कितने केस चल रहे हैं आपके ऊपर। देखिए भाई, तीसरा है रिफ्लेक्सिव केस। जैसे कि रिफ्लेक्सिव वर्ड है, रिफ्लेक्ट होकर के आना, यानी कि कोई चीज़ परिवर्तित होकर के आना, वही चीज़ हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव केस। क्या कहते हैं भाई? रिफ्लेक्सिव केस। देखिए, मैं इसकी ज़रा डेफिनेशन बताता हूँ। द प्रोनाउन which is compound by self or selves। क्या कहा मैंने भाई? सेल्फ या फिर सेल्व्स। बात समझिएगा।
यानी कि वो प्रोनाउन जो कंपाउंड बना करके किसके साथ, कंपाउंड किसके साथ बनते हैं, सेल्फ या सेल्फ लगा करके टू शो टू सेल्फ लगा करके जो बनते हैं भाई, टू शो द सब्जेक्ट एक्शन, टू शो द सब्जेक्ट एक्शन are known to be reflexive case। रिफ्लेक्सिव केस यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ जो है वे प्रोनाउन जो सेल्फ और सेल्फ लगा करके बनाए जाते हैं, जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ भाई। अभी आगे आप चिंता मत करिए, जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक आपका पूरा चैप्टर ही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको विधिवत और बताई जाएंगी। देखिए जैसे माई हम आपका प्रोनाउन है, इसमें माई सेल्फ ये लगा दिया। यदि इसको प्लूरल बनाना है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से जो हम बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये खुद के ऊपर प्रभाव डालता है, किसी अन्य के ऊपर नहीं। ठीक है, चलिए भाई आइए चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, आइए चलते हैं नाउन इन अपोजिशन। किस में चलते हैं भाई? नाउन इन अपोजिशन। बहुत अच्छा टॉपिक है नाउन इन अपोजिशन। हमेशा एग्जाम में आपको किस तरह से कन्फ्यूजन करता है, मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ। हेडिंग डालिए भाई, नाउन इन अपोजिशन। देखिए भाई ये, अब ये क्या है नाउन इन अपोजिशन, क्या होता है भाई? नाउन इन अपोजिशन ये होता है कि जब एक ही व्यक्ति के लिए दो दो नाम प्रयोग किए जाएं, जब एक ही व्यक्ति के लिए दो नामों का प्रयोग किया जाए तो उसी को हम लोग किस रूप में देखते हैं? नाउन इन अपोजिशन को। ठीक है भाई, जैसे मैं कह दूं, देखिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। सरदार पटेल, सरदार पटेल द आयरन मैन, सरदार पटेल आयरन मैन इन इंडिया is honest person, honest person। देखिए सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इन इंडिया क्या है भाई? ठीक, जैसे मैं या तो फिर इसको इस तरह से लिख दूं, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया इज, या फिर मैन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट क्या थे भाई? होम मिनिस्टर ही तो ना, पहले गृह मंत्री थे कि नहीं भाई? हाँ, गृह मंत्री ही थे, होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो क्या कर देंगे भाई, जरा देखिए। अब इसी को तो हम लोग नाउन इन अपोजिशन के नाम से जानते हैं। नाउन इन अपोजिशन की गलती कहाँ होती है ये आप जानिए। देखिए सरदार पटेल आपका सब्जेक्ट है भाई। द आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? द आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? हमारे सरदार पटेल हैं। देखिए
हम इनकी तो बात किए, साथ ही साथ इनके हम दूसरे नाम की बात किए। सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो मैंने उनके एक नाम की चर्चा की और उनके एक उपनाम की चर्चा की और एक नाम की चर्चा की, यानी कि एक ही व्यक्ति के दो दो नामों की मैंने चर्चा की। इसी को हम लोग किस रूप में बनाते हैं? नाउन इन अपोजिशन के रूप में। ठीक है भाई। और ये जो दूसरा नाम होता है ये एक पद होता है, एक सम्मान होता है। बात समझे? पद होता है, सम्मान होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन इन अपोजिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जरा गलतियां कहाँ देता है अब जरा समझिए। सरदार पटेल तो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की क्रिया कहाँ आई है? यहाँ आई है। इस सब्जेक्ट की क्रिया कहाँ आई है? यहाँ आई है दोस्तों। ये तो हमारा नाउन इन अपोजिशन है, ये तो ये वाला है, यही चीज़ है। तो ये जो वाज है हमेशा इसके अनुसार आएगा, ना कि इसके अनुसार आएगा। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको वर दे देगा या फिर ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पर प्लूरल दे देगा और यहाँ पर प्लूरल बना देगा तो यहाँ पर सिंगुलर दे देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप जानते रहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ज़रा देखिए भाई। देखिए, वर्ड्सवर्थ द लवर्स ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ द लवर्स ऑफ नेचर रोट लूसी। देखिए भाई, इसका मतलब वर्ड्सवर्थ को लवर्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवर्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो लवर्स ऑफ नेचर कौन है? वर्ड्सवर्थ हैं। ये आपका नाउन इन अपोजिशन है, नाउन इन अपोजिशन है। और ये आपका सब्जेक्ट है। जब ये आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट की क्रिया रोट यहाँ आई है। ठीक है भाई, चले आगे। तो नाउन इन अपोजिशन क्या समझ में आपको? नाउन इन अपोजिशन वह होता है जिसमें आपका एक मेन शब्द होगा और उसके यानी कि दो शब्दों की बात करेगा, दो नामों की बात करेगा, जिसमें से एक नाम उसका पद होगा, उपनाम होगा और दूसरा मेन शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, जब वो होगा तो हम एक नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज होता है और एक हमारा मेन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चले भाई देखिए, ठीक है। अभी आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि नहीं? क्या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं? ये आप पूछ सकते हैं कि द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, सरदार पटेल was first होम मिनिस्टर आवर कंट्री। है ना? ये मन में आपके सवाल उठ रहा होगा। द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल वाज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ज़रा बताइए, ये लौह पुरुष जो थे, लौह पुरुष सरदार पटेल पहले गृह मंत्री थे। दोस्तों, तो ये शब्द आपको तो अर्थ समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, लेकिन आपका जो कहते नहीं है कि किसी भी सेंटेंस को जब तक हम क्रमबद्ध नहीं करते हैं वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? पूर्ण नहीं होता। जैसे मैं कह दूँ अब, गाय को काट कर गाजर खिलाओ, गाय को काट कर गाजर खिलाओ। अब सोचो, क्या अपने वर्ड के शब्द के अपना अपना अर्थ नहीं है? शब्द का अपना अपना अर्थ दे रहा है दोस्तों, लेकिन वो शब्द एक कंप्लीट अर्थ यानी कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, एक कंप्लीट वाक्य नहीं बन रहा है। तो इसी तरह से आप ये जान लीजिए कि जब भी हम किसी व्यक्ति के
पद की बात करते हैं तो पहले व्यक्ति, फिर उसके बाद उसका पद आता है, उसके बाद पद आता है ना दोस्तों। तो हम सब उसके व्यक्ति का नाम, उसके बाद उसके पद का नाम, फिर सारी चीज़ें हम चर्चा करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए भाई दोस्तों, तो ये आपका इस तरह से नहीं बनेगा। सबसे पहले हम व्यक्ति की बात करेंगे, उसके फिर पद की बात करेंगे, पद को बताएंगे, उपनाम को बताएंगे कि वो किस नाम से जाना जाता है, तब उसके बाद हम उसके आगे चर्चा करेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। केस इन अपोजिशन हो गया। आइए अब चलते हैं पॉजिटिव केस पर। किस केस पर भाई? पॉजिटिव केस पर। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई पॉजिटिव केस। देखिए भाई, पॉजिटिव केस। अब आइए समझते हैं एक एक बात को यहाँ पर। देखिए दोस्तों, तो ये पॉजिटिव केस हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी समरी ज़रूर अवश्य दूंगा। देखिए क्या होता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस ये होता है, समझ लीजिए, कि जब किसी वस्तु का, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति पर अधिकार होता है, अधिकार जताता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करूं, जैसे मैं कह दूं राहुल कार। मैंने क्या कहा भाई? राहुल्स कार। तो देखिए मैंने इस पर देखिए एपॉस्ट्रोफी यस लगा रखा है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, द कार ऑफ राहुल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से पॉजिटिव केस को हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला एपॉस्ट्रोफी एस के द्वारा, दूसरा एपॉस्ट्रोफी के द्वारा, तीसरा ऑफ के द्वारा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि हम तीन तरह से पॉजिटिव केस को बनाते हैं। तो ये हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।